नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है ऋषि और मैं आप लोगों को हॉरर कहानियाँ सुनाता हूँ। अगर आपके पास भी कोई ऐसी सच्ची कहानी हो तो आप लोग मुझे नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर भेज सकते हैं, मैं उसे ज़रूर सुनाऊंगा। तो चलिए बढ़ते हैं कहानी की तरफ। रामलाल मोरी के घर से आज फिर रोने की आवाज़ आ रही थी। उनके घर से आती रोने की आवाज से मोहल्ले वाले को अंदाजा हो गया कि भागवत सिंह मोरी यानी रामलाल के बेटे पत्नी ने फिर मरे हुए बच्चे को जन्म दिया, या फिर जन्म देने के कुछ घंटों बाद मनहूस ने दम तोड़ दिया। भागवत सिंह पत्नी मालती को इस घर में कोई 12 साल पहले विवाह करके आई थी। रामलाल मोरी शहर में जाने माने रईस पटेल हैं। उनके गांव में सैकड़ों एकड़ जमीन, आम नींबू के बगीचे हैं। 3 बेटियों के बाद उनके यहाँ भागवत सिंह रूप में पुत्र पैदा हुआ। रामलाल उनकी के साथ साथ उनके पूरे परिवार रिश्तेदारों के भागवत सिंह के पैदा होने का जश्न गांव से शहर तक मिठाई बांटकर दान पुण्य मनाया गया। पूरे गांव को भागवत सिंह से पहले जन्म दिन पर भोज करने के लिए बुलाओ, जिसमें रामलाल जी ने कई प्रकार के पकवान, मीठे व्यंजन बनाकर बड़े प्रेम से सबको भोजन करवाया। आज रामलाल जी को भागवत के जन्म के विवाह के एक खुशी को मौके की याद आ रही थी। रामलाल अपने बेटे और बहू को बहुत चाहते हैं। उनकी खुशी के लिए वो कुछ भी कर सकते हैं। रामलाल पुरानी यादों में खोए थे। तभी उनको ध्यान उनकी पत्नी की आवाज से टूटा। सोच रहे कुछ नहीं। रामलाल बोले, और बहू कैसी है अब पत्नी? वो मालती का दुख तो आपके मेरे दुख से कई बढ़कर है। रो रो कर उसकी आंखों का पानी सूख गया। दुख के सागर में डूब गई है वो। कुछ बोलती नहीं, बस रोती जाती है। रामलाल उसके दर्द की एक कल्पना भी नहीं कर सकते, जिसके 3 बच्चे पीठ में और 2 बच्चे जन्म के कुछ घंटों के भीतर ही चल बसे। भगवान जाने कौन से कर्मों की सजा दे रहा है हम सभी को। पत्नी बोली, और भागवत कहाँ है? वो भी बैठा है बाहर दुख में डूबा हुआ। कब तक उसको झूठी तसल्ली दो कि सब ठीक हो जाएगा? ऐसा होता है अब तो मैं खुद को ही नहीं समझा पा रहा हूं कि 1-2 बार तो छोड़ो, 5 बार ऐसा हो चुका है। अब की बार तो डॉक्टर साहब ने भी कहा था सब कुछ एकदम बढ़िया। बच्चे का माँ के गर्भ में पूरा विकास हुआ है। माँ के अंदर भी खून पानी किसी तरह की कोई समस्या नहीं है। और उसने डॉक्टर खुद को देख रेख के लिए प्रसर करवाया, फिर भी परिणाम तो वही दुख हुआ आ गया। मुझे लगता है अपने घर में नजर लग गई या किसी ने श्राप दिया है जो आते वंश को आगे बढ़ने नहीं दे रहा है। हमारी जिंदगी में खुशियों की जगह दुख भर दी है। रामलाल जी बोले, तुम्हें क्या लगता है? रामलाल जी की पत्नी, अब तो मुझे भी लगने लगा है कुछ ना कुछ गड़बड़ है। ऐसा लगता है कि कोई पूर्व जन्म का पाप उदय हुआ है, जिसके कारण जीवन में दुख, संताप धूमकेतु की तरह छा गया है। रामलाल मोरी मैं सोच रहा को कुछ अच्छे पंडित तांत्रिक से मिलकर घर लाकर उनको इस समस्या के बारे में बताकर कुछ उपाय करवाते हैं। कल मैं कोमल को लेकर तांत्रिक दुर्गेश चेतक ब्रह्मचारी के पास जाऊंगा। वो कुछ उपाय निकालेंगे। उनसे ही पूछ लेंगे। लोग कहते हैं हमारे घर को श्राप है, ये कैसे और किसका?
हमें कुछ नहीं पता। अब बाबा जी आप ही अपनी तंत्र विद्या से देख लीजिए। दूसरे दिन रामलाल जी की अपने मित्र के लेकर दुर्गेश चेतक ब्रह्मचारी के आश्रम पहुंचते हैं। दुर्गेश चेतन ब्रह्मचारी जी मां काली को तंत्रोक्त पूजा करते हैं। वहां वे के अन्य सेवक से रामलाल जी पूछते हैं कि महाराज जी पूजा अर्चना कर वह लोगों को मिलाते हैं। तभी एक सेवक बोला, आप जाइए, पहले हाथ पैर धोकर मंदिर में दर्शन कीजिए, महाराज से अभी समय लगेगा। तब तक रामलाल जी को और उनके मित्र भगवान के दर्शन किया, प्रसाद लिया और मंदिर के बगीचे में आकर बैठ गए, जहां पहले से ही कुछ लोग बैठे थे। रामलाल जी ने उनके जय श्री राम कहा और जबकि राम राम बोला, फिर थोड़ी देर के बाद में आपस में बातचीत शुरू हुई। जो भाई लोग पहले से बैठे थे उन्होंने रामलाल जी के पूछे, आप कहाँ से आए हैं? रामलाल जी ने बताया कि हम 4 खेड़ा से आए हैं। आप लोग कहाँ से आए हैं? तब पहले से बैठे भाई लोग ने बताया, वो यहीं पास के गांव से आते हैं और वर्षों से आ रहे हैं। महाराज जी से बहुत सालों से जुड़े हैं। महाराज जी बहुत पहुँचे और सुलझे हुए संत हैं। गरीबों का बहुत सहायता करते हैं। कई लोगों के जीवन बदल गए महाराज जी की प्रेरणा मार्गदर्शन से। रामलाल जी बहुत बढ़िया बात बताए, भाई आपने हम लोगों की पहली बार आए हैं, शायद हमारी समस्या का भी हल हो महाराज जी के पास हो। जरूर निकलेगा भैया, महाराज जी के पास से कोई खाली हाथ निराश होकर नहीं गया। हम आपको एक किस्सा सुनाते हैं, सुनिए। एक बार हमारे वहां विधानसभा का चुनाव होने वाला था। उसी समय महाराज जी के एक शिष्य महाराज जी से जिद पड़ गया कि महाराज जी उस बार का विधानसभा का टिकट मेरे आदमी को मिलना चाहिए। मेरी इज्जत का सवाल है, मैं इतने दिनों से आपकी सेवा कर रहा हूं, मैंने कभी कुछ नहीं मांगा आपसे, आज पहली बार आपसे कुछ मांग रहा हूं। आपको मेरी बातों का ध्यान रखना ही पड़ेगा, वरना मैं राजनीति छोड़ दूंगा। अब महाराज जी ने अपने शिष्य से बोला, जाओ काला कौवा पकड़ के लेकर आओ। शिष्य चला गया। जब महाराज जी श्री ने कहा, अभी चुनाव में कितना समय पड़ा है? अभी ये जिद पड़ गया, बताइए अब इनके लिए हम भगवान की पूजा पाठ छोड़कर नेताओं से टिकट मांग रहे क्या? और मुस्कुराते हुए बोले, बच्चों की दोस्ती जी का जंजाल है। वो महाराज जी का चेला भी बड़ा पक्का था, संपन्न आदमी था। 100 सोने से जमाने में 70 रुपए रोज के आदमी लगा दिए। जो काला कौवा पकड़ कर लाएगा अगले से भी 2000 रुपए दिए जाएगा। महाराज जी के काम बहुत विचित्र है भैया। फिर 1-2 महीना गुजरने के बाद हमने महाराज जी से हिम्मत करके पूछा कि गुरुदेव क्षमा करें, पर आपको कोई काम किसी को बनाना नहीं हो। हम तो जानते हैं आप समर्थ हैं, काले कागा की जरूरत नहीं। ये क्या चक्कर है, आप बताइए। महाराज जी मुस्कुराते हुए बोले, ये नेता लोग हैं, इनकी अलग सोच होती है। हम इससे बोलते हैं कि भैया भाई साहब समय आने दो, आपका काम हो जाएगा। तो भी ये रात दिन हमारी जान के पूजा पाठ में दुश्मन बने रहते हैं। हमारी छाती पर रोज सब बैठते हैं और एक ही बात करते हैं, मेरे आदमी को टिकट दिला दीजिए। इसलिए हमने इनका भरमाया है और समय आने का इनका काम भी अपने तरीके से करेंगे। तब तक घूमने दो जय महाराज कागा की खोज में। आखिर कौन है ये महाराज जी?
क्या इनकी समस्याओं का समाधान हो जाएगा? आखिर उनके घर में क्या हुआ था? पूरा कहानी जानने के लिए ईयरफोन लगाकर ध्यान से सुनते रहें। तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगले भाग में। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हमारी आने वाली कहानियाँ सबसे पहले आप तक पहुँचे।